तो स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको लेके आया हूं द्विघात समीकरण यानी प्रश्नावली 4E। द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है और प्रश्नावली 4E का जो क्वेश्चन दिया गया है, पहली सवाल है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूंकि ये जो क्वेश्चन है वह द्विघात समीकरण का है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना के क्वेश्चन को हल करेंगे यानी संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम हल लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन में कहा है कि दो क्रमागत क्रमागत का मतलब है कि क्रम से आने वाली संख्या। और कौन सी संख्या? सम संख्या। यानी दो ऐसी संख्या है, दो ऐसी क्रमागत संख्या है, क्रम से आने वाली संख्या है और वह एक सम संख्या है जिसका गुणनफल अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो 528 आता है। तो कौन सी संख्या होगी? तो देखिए, अगर कोई भी हम सम संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई सम संख्या हम 4 लेते हैं, तो एक सम संख्या 4 है, तो इसकी अगली सम संख्या यानी क्रमागत सम संख्या कितना प्राप्त होगी? तो +2 जोड़ने पर मुझे अगली सम संख्या प्राप्त होगी। फिर अगली सम संख्या कैसे प्राप्त होगी? +2 जोड़ने पर हमको अगली सम संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सम संख्या है तो उसमें 2 जोड़ने पर मुझे अगली सम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दो क्रमागत सम संख्या है, उसका गुणनफल 528 है। तो सर्वप्रथम हम इसमें मानेंगे कि माना दो संख्या है, तो हम पहला मानेंगे कि माना पहली सम संख्या x है। तो अब अगली क्रमागत सम संख्या क्या आएगी? यानी क्रमागत यानी दूसरी क्रमागत सम संख्या x +2। यानी अगर कोई पहली सम संख्या x होगी तो उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या प्राप्त होगी। वही पूछ रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 528 है, यानी क्रम से आने वाली दो सम संख्याएं आपको प्राप्त हो चुकी हैं। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि उनका गुणनफल 528 है। तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 528 यानी पहली सम संख्या x और दूसरी x +2, इनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 528। ये आपका जो है प्राप्त हुआ प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार ये आपको समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को आपको हल करना है। तो देखिए, x का गुणा ब्रैकेट के अंदर होगा तो x² होगा और +2x = 528। अब क्या करेंगे? ये 528 इधर लाएंगे, यानी बाईं तरफ x² + 2x - 528 = 0। ये आपका प्राप्त हो जाता है द्विघात समीकरण। क्या प्राप्त होता है? द्विघात समीकरण। इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकालेंगे, वही संख्या होगी। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण। देखिए, अब हम बताए थे आपको कि किस तरह द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना होता है। देखिए, 528 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे x² के गुणांक में। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? 1। x² का गुणांक क्या है? 1। यहाँ पर 1 रहता है। जब कोई संख्या नहीं रहती तो इसको हम 1 x² पढ़ते हैं, 1 लिखते नहीं। x² है तो वो मान लिया जाता है कि यह 1 x² है, क्योंकि a का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। तो a का मान 1 है, यानी 1 x² ये लिखा गया है। तो 528 का गुणा हम किसमें करेंगे? x² के गुणांक में, तो वो आता है 528। फिर हमको 528 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 2 x आवे या 2 आवे। ये मान के चलिए कि हमको 2 लाना है। तो देखिए 528 का खंड कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर देखिए 2 छक 12, 2 छक 12। फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 11 एकम 11। यानी ये खंड आपके प्राप्त हो गए। अब हमको 528 का केवल 2 खंड में प्राप्त करनी है संख्या 528 का। तो देखिए, आपका अगर मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं संख्या 11 और 2, तो 11 दूना 22। बाकी ये जो संख्या है 3 2 2 2, यानी 3 दूना 6, दूना 12, 12 दूना 24, यानी 11 दूना 22 और 1 24, यानी 24 प्राप्त होता है, गुणे 22 प्राप्त होता है। तो 24 में से अगर 22 घटा देते हैं तो हमको संख्या 2 प्राप्त होती है। यानी 528 का जो खंड हमने निकाला वह 24 गुणे 22। 24 में से 22 घटाते हैं तो 2 आता है। तो बस आगे करिए, x² प्लस इतना सेम रहता है, तो सबसे बड़ा वाला जो खंड पहले उसको लिखिए 24x, घटाने पर 2x आया है तो -22x लिखिए।
और फिर -528 बराबर 0। दो दो का जोड़ा बनाइए, इसमें x कॉमन तो x प्लस 24 और -22 कॉमन तो x प्लस 24, यानी जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, बराबर 0। तो अब इन दोनों में कॉमन देखिए, तो ये आता है x प्लस 24 और ये आता है x माइनस 22 बराबर 0। तो अब एक बार क्या करेंगे, x प्लस 24 बराबर 0, तो x बराबर -24। अब ये क्या है, क्या ये मान होगा इसका? नहीं, क्योंकि आपने क्या माना है कि पहली सम संख्या x, यानी x जो है धनात्मक में माना है और यहाँ पर आपका क्या है, ऋणात्मक, इसलिए x का मान, ये मान नहीं लिया जाएगा। तो आता है, बचता है x माइनस 22, तो x माइनस 22 बराबर 0, तो x बराबर 22, यानी ये मान लिया जाएगा क्योंकि ये मान क्या आया है, धनात्मक में आया है। तो आपकी पहली सम संख्या x है और x की वैल्यू क्या आई है, 22। तो इसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं, यानी पहली सम संख्या x है, x बराबर 22, और दूसरी सम संख्या और दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 में, यानी 22 प्लस 2 में जोड़ेंगे तो क्या आता है, 24। तो आंसर लिख सकते हैं कि 22 व 24 आपकी संख्या होगी, यानी हमारी संख्या क्या रहनी चाहिए थी, क्रमागत है, क्रमागत देखिए आ गया, पहली सम संख्या 22, तो अगली जो मिलेगी सम संख्या 2 जोड़ने पर 24। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से आप इसको देखिए और इसका प्रैक्टिस करिए और इसके आगे की सवालें जो है स्वयं लगाइए, फिर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा इसके आगे की सवाल। धन्यवाद।